हाय स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे परावर्तन और परावर्तन में भी दर्पण के बारे में। और दर्पण में जो दर्पण से रिलेटेड परिभाषाएं जो थी हमने उनके बारे में बात की। परिभाषाएं कौन कौन सी थी? जैसे वक्रता, वक्रता केंद्र, उसके बाद में वक्रता केंद्र के बाद में ध्रुव, ध्रुव के बाद में मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के बाद में फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु के बाद में फोकस दूरी। ये परिभाषाएं जो वक्रता केंद्र को सी से प्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पी से मुख्य अक्ष फोकस बिंदु जो है उसको एफ से, और फोकस दूरी को इस तरीके से इनको प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है ये एक और बात है। अवतल दर्पण, तो ये अवतल दर्पण क्या काम करेगा? यहाँ पर अगर ये मान लो दर्पण है ये, और ये इसका P हो जाएगा, यहाँ पर ये P बिंदु हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं इसका C बिंदु हो गया, और यहाँ जो आएगा इसका, अब देखो तो अवतल दर्पण क्या काम करता है? प्रकाश की किरण जैसे आपतित होंगी, जैसे मान लो एक प्रकाश की किरण यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो इस बिंदु पर जहाँ पर ये काटती है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु कहा जाता है। अगर मान लो और भी प्रकाश की किरण यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, वो भी कहीं से जाएगी, यहीं से जाएगी। अगर कोई और प्रकाश की किरण, तो ये भी कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के इस तरीके से। फोकस परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? परावर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु से ही गुजरती है। इस तरीके से ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। अर्थात जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ऊपर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर, मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर सभी प्रकाश की किरण क्या होती है? फोकसित होती है, मिलती है, और इसी बिंदु को क्या कहा जाता है? फोकस बिंदु कहा जाता है। अर्थात अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है। इसीलिए इस अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभी का मतलब एक बिंदु पर केंद्रित करना, किसको? सारी प्रकाश की किरणों को। अर्थात सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने वाले दर्पण को क्या कहा जाता? अवतल दर्पण कहा जाता है। ये बात क्लियर। दूसरी अगर अपन बात करें उत्तल दर्पण की, यहाँ पर अगर उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो उत्तल दर्पण में क्या किया जाता है? जो प्रकाश लेप किया जाता है वो किया जाता है अंदर दसे हुए भाग पर। ये जो होगा इसका P होगा, यहाँ पर मान लो इसका कौन सा बिंदु होगा? C, और यहाँ पर भी इसमें जितना, क्योंकि ये C यहाँ से आएगा, तो यहाँ पर मान लो जितनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ होगी वही बिंदु यहाँ पर क्या होगा? C होगा, नहीं होगा? अब जैसे मान लो उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होती है मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर के बाद में जब ये दर्पण से परावर्तित होंगी, तो ये क्या कर देती है? प्रकाश की किरणें इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाती है? फोकसित होती, परावर्तित होंगी यहाँ पर। इस तरीके से ये प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? यहाँ पर जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये एक बिंदु पर क्या होंगी? ये अब देखो यहाँ पर, तो ये क्या करेंगी? यहाँ पर फैलेगी सारी प्रकाश की किरण। क्या हो रही है? यहाँ पर फैल। जब इनको पीछे की तरफ अपन ने बढ़ाया, तो ये पीछे की तरफ बढ़ाने पर एक बिंदु पर क्या होती है? ये सारी प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है, तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और उस बिंदु को क्या कहा गया? यहाँ पर फोकस बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रकाश की किरणों को क्या किया जा रहा है? फैलाया जा रहा है। इसीलिए उत्तल दर्पण जो है इसको क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी दर्पण।
तो ये अपसारी दर्पण क्या, अभिसारी और अपसारी का मतलब समझ में। अभिसारी दर्पण क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये क्या कर देता है, सारी प्रकाश की किरणों को इकट्ठी कर देता है और एक बिंदु पर क्या करता है, फोकसित करता है। जबकि उत्तल दर्पण क्या काम करता है, यहाँ से जितनी भी प्रकाश की किरण आपतित होती है परावर्तन के पश्चात ये अलग अलग दिशा में क्या हो जाती है, फैल जाती है, अर्थात प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है। और जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो एक बिंदु पर मिलती हुई, वास्तव में नहीं मिली, मिलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात ये प्रकाश की किरण पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है, यहाँ पर फोकस बिंदु कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है बराबर इस तरीके से लगती है कि कहाँ से आ रही है, पीछे से प्रकाश की किरण आ रही है। वास्तव में ये क्या घटना होती है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, इस पर परावर्तित और परावर्तित के पश्चात उसी माध्यम में लौट गई, परंतु यहाँ पर जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाया तो इधर से ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, पीछे से, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर तो प्रकाश की किरण वास्तव में मिल रही है, फोकस बिंदु पर वास्तव में मिल रही है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बढ़ेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बढ़ेगा, किसके द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा। जबकि अवतल दर्पण के द्वारा क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। जबकि उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ है, दर्पण के पीछे। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा किसके द्वारा, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण के द्वारा। यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, किसके द्वारा, उत्तल दर्पण और अपसारी दर्पण के द्वारा। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर फोकस बिंदु कहाँ है, दर्पण के आगे, और यहाँ पर फोकस बिंदु कहाँ है, दर्पण के पीछे। ये अपने आगे काम में आएंगे, मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फोकस बिंदु है वो तो कहाँ है, दर्पण के आगे है। यहाँ पर फोकस बिंदु कहाँ प्रतीत हो रहा है, दर्पण के पीछे प्रतीत हो रहा है। क्लियर। यहाँ पर वक्रता केंद्र ये है, अर्थात फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र दोनों कहाँ है, दर्पण के पीछे प्रतीत हैं, जबकि यहाँ पर जो है दर्पण के आगे होंगे। तो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र दोनों क्या होंगे, दर्पण के आगे की तरफ होंगे, दर्पण की तरफ होंगे, जबकि यहाँ पर क्या होंगे, दर्पण के पीछे की तरफ होंगे। क्लियर। तो अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण, अपसारी दर्पण, ये बात समझ में आ गई क्या। यहीं से अपन ने परिभाषा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, कांच के खोखले गोले का दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग है उस कांच के खोखले गोले की केंद्र को ही क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र। ध्रुव किसे कहा जाता है, जो दर्पण होता है उस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होगा उस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है उसे ही क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है उसे ही क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। फोकस बिंदु जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई दर्पण के ऊपर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, कौन, परावर्तित किरण। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो काटने को तो और भी कुछ भी हो सकता है, परंतु जहाँ पर ये परावर्तित किरण काट रही है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण 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 है। तो परावर्तित किरण जो है वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु कहा जाता है। और ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की जो दूरी है उसे क्या कहा जाएगा, फोकस दूरी कहा जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या। तो अपनी परिभाषाएं कंप्लीट। उसके बाद में अभिसारी दर्पण क्या है, अपसारी दर्पण क्या है, क्लियर। उत्तल दर्पण के लिए फोकस बिंदु कहाँ होगा, दर्पण के सामने, वक्रता केंद्र कहाँ होगा, दर्पण के सामने की तरफ, जबकि यहाँ पर जो फोकस बिंदु जो काम कर रहा है वो दर्पण के पीछे काम करेगा। यहाँ पर वक्रता केंद्र जो काम करेगा वो दर्पण के पीछे काम करेगा। यहाँ पर जो होगा प्रतीत होगा, क्योंकि अपन ने अभी देखा फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हुई, वास्तव में नहीं मिली। जबकि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण यहाँ पर क्या हो रही है, वास्तव में मिल रही है। तो अवतल दर्पण में जब आगे पढ़ेंगे अपन प्रतिबिंब का बनना, तो उस कंडीशन में ये जो है ये क्या बनेगा, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब और वहाँ बनेगा आभासी प्रतिबिंब। अब अपन नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अब ये देखो यहाँ पर ये जो है ये तो है P,
यहाँ पर ये है एफ, यहाँ पर ये है सी। तो यहाँ बना देता हूँ मैं इस तरीके से, ये तो क्या है पी, इसके बीचों बीच जितनी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, अर्थात ये सी है ये पी है, सी और पी के मध्य की जो दूरी है, इस दूरी का आधा जो होगा वहाँ पर क्या होगा, फोकस बिंदु। ये बात ध्यान रखने की है। अर्थात जो वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो वक्रता त्रिज्या तो क्या हो जाएगी, मान लो आर, ये क्या है वक्रता त्रिज्या, और इस वक्रता त्रिज्या जो है इसका आधा क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या का आधा क्या हो जाएगा, ये फोकस बिंदु। ये बात समझ में आई क्या? अब इसको सिद्ध करेंगे अपन अगली क्लास में। तो यहाँ पर जो है ये दूरी जो है ये तो क्या है आर, अगर इसमें 2 का भाग दे दूँ तो अपन को क्या आ जाएगा, एफ का मान आ जाएगा। तो बताओ आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसको अपन सिद्ध करेंगे। अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात ये जितनी दूरी होगी उस दूरी का आधा पे कौन आएगा, फोकस बिंदु आता है। ये प्रैक्टिकली है, तो प्रैक्टिकली जो जितनी दूरी ये है उसका आधा मान कौन आएगा, फोकस बिंदु आएगा। क्लियर? तो अर्थात r बराबर क्या होगा, 2f होगा। तो f बराबर अगर आप बोल सकते हैं तो वो क्या होगा, r/2 होगा। क्लियर? तो इसको अपन सिद्ध करेंगे नेक्स्ट क्लास में।